कलयुग में केवल पार्थिव पूजन का सबसे बड़ा विधान है। सत्यो जाता है वही नमो नमः। पार्थिव पूजन करने से भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो जाते। ये शिव महापुराण की कथा है, सुन लीजिए। पूज्य पार्थिव विधिवत पूजा। भगवान राम ने भी वनवास के समय कई जगह पर पार्थिव पूजा की है। तीर्थराज प्रयाग में पार्थिव पूजा की, चित्रकूट में पार्थिव पूजा की। कई जगह भगवान राम का प्रमाण मिलता है कि त्रेता में भी भगवान पार्थिव लिंग की उपासना करते थे। इसलिए कलयुग सर्वश्रेष्ठ जो शिवलिंग है वो पार्थिव मिट्टी के बने हुए शिवलिंग है। ब्राह्मण को रसमयी लिंग जानते हैं, किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू इत्यादि को निकालने के लिए फूलों से बने हुए शिवलिंग, फूलों से बने हुए शिवलिंग को बनाकर और उसका विधिवत जो है पूजन करिए, आप इंटरव्यू प्रतियोगिता को निकालें। इस प्रकार से वेद व्यास ने कहा रुद्र संहिता के 17वें अध्याय में, शांति कर्मम समी होमम। ध्यान से सुन लीजिए माताएं, सभी पूजा पाठ करते हैं, घर में दिक्कत है तभी करते हैं ना भाई। हमारा घर सही रहेगा तभी तो हम पूजा कर पाएंगे ना। सब कुछ करते हैं लेकिन घर में अशांति है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? शिव महापुराण रुद्र संहिता, शांति कर्मम समी होमम। शांति कर्म के लिए 1100 आहुति समी पत्रों से देनी चाहिए। 200 मोहर दे दीजिए, आपके घर में परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, वक्ता के लिए व्यास ने बताया है कि वक्ता को शिव महापुराण की कथा में बैठकर पाखंड नहीं बोलना चाहिए। जैसे आज कुछ लोग पाखंड बोल रहे हैं, धनिया फेंक दीजिए, हल्दी फेंक दीजिए। बात समझ गए? इससे कल्याण होगा क्या? आप कोई कथा कहिए, आप प्रमाण के साथ बताइए, हल्दी फेंकने का नियम कहाँ है? धनिया जीरा फेंकने का नियम पुराण की किस संहिता में है? रुद्र संहिता में है कि विद्येश्वर संहिता में है कि सती खंड में है कि पार्वती खंड में है कि कुमार खंड में है कि कोट रुद्र संहिता में है कि वायवी संहिता में है कि कैलाश संहिता में है कि वहां कहां है? अगर कुछ बताना, मोबाइल पर लोगों को भ्रामक बता करके लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ऐसे ऐसे वक्ता हैं जिनकी कथा में केवल महिलाएं बैठी, कोई पुरुष नहीं। मंत्री जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आज का युग केवल महिलाओं को बरगलाया जा रहा है। कुछ फेंक देने से आपका कल्याण नहीं होगा तब तक जो चीजें शास्त्र में नहीं लिखी गई, जो चीजें शास्त्र में प्रमाणित हो। राज्य पद प्राप्त करने के लिए, व्यापार को विधिवत संभालने के लिए, बृहत लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 17 और 18। पलासम होम संभवम। पलास समझते कि नहीं समझते? पलास शूल, शूल का पत्ता सुखा लीजिए और शूल के पत्ते से 1100 आहुति करिए। देखिए, ये शास्त्र संबद्ध है। आपका व्यापार, आपका भौतिक आकाश को स्पर्श करने लगे। जो चीजें बताई गई, किसी को भयंकर, देखिए अभी यही चर्चा चल रही थी, 50, 55, 60 के बाद तो भैया सीताराम जपिए। हम नहीं कहते कोई अनुष्ठान करिए। राजवंत जी, जब 60 के हो गए हो तब आप उम्मीद मत करिए कि हम कोई पूजा पाठ करेंगे तो काम नहीं। अगर मार केस आ गया है तो फिर सीताराम जपिए। अब इसके नीचे के लोगों के लिए गुरुच, जानते गुरुच ना? गुरुच के 1008 टुकड़े करिए। कैसा भी रोगी होगा, 10 लीटर दूध को पकाते पकाते 5 लीटर कर दीजिए और एक एक गुरुच के एक एक टुकड़े को दूध में बोरिए और जलती हुई अग्नि में
गायत्री मंत्र से आहुति करिए। यह मृत संजीवनी महाविद्या है। इस विद्या से भार्गव शुक्राचार्य ने, देवता जिन्होंने अमृत पीकर अमृत प्राप्त कर लिया था, उनके अमृत को भी धोखा दे दिया। इसी मृत संजीवनी विद्या से महर्षि शुक्राचार्य ने सभी मरे हुए राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया और पुनः आर्यावर्त में महाराज बलि का साम्राज्य फैल गया। देवता अमृत पीने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए शांत कर्म में सभी के पत्तों से, व्यापार और लक्ष्मी और राजयोग को प्राप्त करने के लिए पलाश यानी शूल के पत्तियों से, और बालकों को विधिवत सद्बुद्धि और आपको भक्ति पूजा करने के साथ साथ भगवान की भक्ति भी मांगा करिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? भक्ति मांगनी चाहिए और इसलिए मांगनी चाहिए कि यहां जो सब बैठे हैं हमारा कोई नहीं है, केवल तभी तक हैं जब तक उठकर एक गिलास पानी लेकर पी ले रहे हैं। और जिस दिन किसी को देना पड़ेगा उस दिन मंदिर में खड़े होकर कहेंगे भैया इनसे मुक्ति कर दीजिए, लड्डू चढ़ाएंगे। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोले उमा कह अनुभव सत हरि भजन जगत सब सप। ये क्या है? बोले कहा हो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत उपवासा। भगवान राम ने कहा, बोले और कहां का कथा बढ़ाई, सरल सुभाय। ध्यान से सुनिए, सरल सुभाय न मन कुटिलाई, सरल सुभाय न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष दृढ़ाई। और कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण पाश्यमय भाई। रुद्र संहिता में ओम जपने का विधान बताया। भगवान शंकर नंदीश्वर से बता रहे ओम। ओम देख रहे हैं ना, इसमें नमः शिवाय नहीं, केवल 3 करोड़ ओम, 3 करोड़ ओम जपने से पृथ्वी तत्व का भास हो जाता है। फिर 3 करोड़ ओम जपने से आकाश तत्व का आभास हो जाता है। फिर 3 करोड़ ओम जपने से अग्नि तत्व का आभास हो जाता है। फिर 3 करोड़ ओम जपने से वायु तत्व का आभास हो जाता है। फिर 3 करोड़ ओम जपने से जल शक्ति का आभास हो जाता है। ये पांचों क्या हैं? ये शंकर भगवान के 5 सिर हैं। वामदेव, अघोर, सत्योजात, ईशान, तत्पुरुष। ये पांचों क्या हैं? ये पांचों क्या हैं? ये छित जल पावक, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यधम समीरा। ये नाम साधना है। जिस प्रकार से नाम साधना की चर्चा रामचरितमानस में शिव महापुराण ट्रांसलेट हुआ है, शिव महापुराण रुद्र संहिता ट्रांसलेट हुआ है। कहा? जिस प्रकार से नाम जपने की बात भगवान शंकर नंदीश्वर से बता रहे हैं कि नाम जप से व्यक्ति क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। 5 करोड़ नमः शिवाय जपने से, 5 करोड़ नमः शिवाय जपने से शंकर भगवान, और फिर दोबारा 5 करोड़ जपने से भगवती पार्वती का साक्षात्कार हो जाता है। शिव महापुराण रुद्र संहिता।
अधिक नहीं है। कैसे अधिक नहीं है? 1 घंटे में नमः शिवाय का जब 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। अगर 24 घंटे में 4 घंटे जब करें तो 40,000 होगा। $40,000 हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो जाएगा? एक ही महीना में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? जुड़े लीजिए 4 बार पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? लेकिन नहीं, अरे पूजा पाठ करने के बाद भोजन किए, इसके बाद मोबाइल में लगे। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि आपको मोबाइल पकड़ा देते हैं। और जब भगवान को मन से पूजोगे तो मोबाइल छुड़वा देंगे। तो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोले राम सो मेरे राम गाये राम संतत सुनहि राम गुण ग्राम संतत सुनहि राम गुण। और तो और आप लोग मोबाइल देखिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो 10-12 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनको मोबाइल से दूरी बना करके रखिएगा, नहीं एक दिन सिर पर हाथ पकड़ करके रोओगे। जब बालक डिप्रेशन में आने लगेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब तोड़ फोड़ चालू करेगा तब दौड़ेंगे डॉक्टर के पास। हम घंटे आध घंटे की बात नहीं कर रहे, घंटे आध घंटे देखने दीजिए, लेकिन मोबाइल की लत न लगे बालकों को, इसके लिए उनसे दूरी बना के रखें। इस प्रकार से शिव महापुराण के रुद्र संहिता में माताओं को नमः शिवाय और पुरुषों को ओम नमः शिवाय। वे पुरुष जो दोनों कालों की संध्या करते हैं, जो दोनों कालों की संध्या नहीं करते, उनको भी नमः शिवाय जपने के लिए कहा गया है। ओम नहीं लगाएंगे। संध्या करने वाला व्यक्ति मंत्र में तारक ओम को लगा सकता है। जो संध्या नहीं करता वो केवल नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करेगा। इस प्रकार से एक सावन बीतते बीतते, सावन बीतते बीतते जोड़िए कि 1 महीने में कुल कितने घंटे होते हैं। उठना बेलपत्र तोड़ लीजिए और आचार्य को बैठा लीजिए और जलती हुई आग में एक बेलपत्र घी में आज्य में डुबोइए। ओम नमः शिवाय स्वाहा। पूरे परिवार के लोग बैठे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बेलपत्र के आओ जो आपको किसका सानिध्य करा देगी? भगवान शंकर और पार्वती दोनों का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को सबसे ज्यादा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव महापुराण इसलिए आवश्यक, शिव महापुराण इसलिए आवश्यक है कि जब हम उनकी सारी विधियों को जानेंगे और तब पूजा करेंगे। अब पूजा करने के बाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके परिवार में जो दिक्कतें चल रही है, उसको भगवान सब जानते, बताने की जरूरत नहीं है। केवल जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, जो कुछ आपके पास हो चढ़ा करके भगवान को फूल माला बेलपत्र कनेर का पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप करने के बाद भोग लगाइए। अब भोग लगाने के बाद क्या है, इतने लोग यहाँ आए, इसमें से 10-20 लोगों ने किया हो, हमको नहीं लगता कोई करे। उपचार की पूजा का अंतिम चरण है जब भगवान की पूजा कर लो
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात प्रतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतैवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। अब बिना दक्षिणा चढ़ाए चले गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रमाण बोले हो सकाम जय सुनहि जगावि दुख संपत्ति नाना विधि घर पर डेली पूजा करिए, डेली दक्षिणा चढ़ाइए। जब 1 महीने हो जाए, 15 दिन हो जाए, तो उस दक्षिणा को उठाकर कन्याओं को बांटकर पैर पड़ लीजिए। लेकिन घर में भी अगर बिना दक्षिणा के पूजा करते हैं तो झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबे। पूजा करिए। इसीलिए शिव पुराण रखा यहाँ पर जागेश्वर महादेव। पान है, लौंग है, इलायची है, दक्षिणा है, ये सब अपनी डुलची में लिए रहिए। ये सब भगवान को चढ़ा दीजिए। यहाँ चढ़ाने के लिए समय नहीं है तो घर में चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए रोज। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। किसके भूखे हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं जय जान निहारा। आयग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई जिमियागी। इस प्रकार से शिव महापुराण की रुद्र संहिता का पहला खंड सती खंड प्रारंभ होता है। कौन सा? सती खंड। अभी आपने नाम की चर्चा सुनी। इसी में रुद्राक्ष की महिमा भी है। एक दिन हमने बताया कथा में कहीं पर कि रुद्राक्ष पहनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बात समझिएगा। देखिए रुद्र संहिता 18-19 और वायवीय संहिता, रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। दिन में जो पाप आप करते हैं वो रात्रि में रुद्राक्ष पहनने से नष्ट हो जाता है, और रात्रि में जो पाप होता है वो दिन में रुद्राक्ष पहनने से नष्ट हो जाता है। किसी महानुभाव ने कमेंट लिखा था कि महाराज ये तो आप पाप बढ़ा रहे हैं। फूलें फरहीन बेत, मैं क्या बढ़ा रहा हूं? मुझे जो शिव पुराण में मिला मैं उसे बता रहा हूं। अगर वो महानुभाव कथा सुन रहे हैं तो कृपया शिव महापुराण की रुद्र संहिता 17, 18, 19 अध्याय का ध्यान देकर पढ़ लेंगे जाकर। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, असत्य संभाषण का पाप भी समाप्त हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और रुद्राक्ष उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय क्षेत्र में ही भगवान सीताराम निवास करते हैं। इतना क्षेत्र हमेशा पवित्र रहता है, इसलिए रुद्राक्ष किसी भी स्थित परिस्थिति में निकालने की आवश्यकता, क्योंकि रुद्राक्ष में राम है तो हृदय के अंदर कौन है? कौन है हृदय के अंदर? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण मुनि जतन करा। जो भूषुंड मन मानस हंसा, अगम रूप जहि निगम प्रसन्न।
100 रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति साक्षात शिव के समान माना गया। 1100, अभी मत समझिए 1100 ऐसा कोई बात है। 0 पॉइंट का रुद्र वो आता है रुद्राक्ष, उसको 10 बना लेंगे तो इससे ज्यादा मोटा नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ। इसी प्रकार से 1100 रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति शिव पद को भी प्राप्त कर लेता है, दूसरे को भी प्राप्त करा देता है। और 1100 शतरुद्री का पाठ, ध्यान से सुन लीजिए सभी हमारे भक्तगण। 1100 शतरुद्री का पाठ करने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य संकट में फंसा हुआ राज्य भय से वह तत्काल मुक्त कर दिया जाता है। 1100 शतरुद्री, जो एकादशनी रुद्राभिषेक नहीं होता उससे 1100 बार। क्या नहीं कुछ है, शिव महापुराण में सब कुछ है, केवल किसके लिए है? सोई सेवक मम प्रियतम होई, सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। आइए अनुशासन की बात बता रहे हैं कि जो भगवान का कहा मानता है वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, और जो कहा नहीं मानता चाहे जितनी पूजा करे मतलब क्या है। जो भगवान का कहा मानता है, जो भगवान का मानस में, गीता में, शिव पुराण में जो भगवान ने बातें कही हैं उसको जो मानता है उसको भगवान भी मानता। अब देखिए रुद्र संहिता से श्रेष्ठ खंड से पहले कथा प्राप्त होती है। जिसने कहना नहीं माना उसकी क्या गति हुई, ध्यान से सुनिए। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मरीचिर अत्र यज्ञिरसौ पुलस्त पुलह क्रतो अभृगु वसिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। ब्रह्मा के 10 लड़के हैं जिसमें 10वें पुत्र हैं देवर्षि नारद। देखिए इतने बड़े संत होकर के, इतने बड़े ऋषि महर्षि होकर भगवान की बात नहीं माने तो किस दंड को प्राप्त हुए। ध्यान से कथा सुनिए। रुद्र संहिता श्रेष्ठ खंड। नारद जी चले जा रहे थे, बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। एक भव्य जंगल में पहुंच गए जहां पर एक पुनीत नदी बह रही थी। कहां पहुंच गए? हिमालय के पर्वतीय इलाकों में। बोले हिमगिरि गुहाए गयति पावन, वह समीप सुर सरिय सुहा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि अति मन भावा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, अचल मन लाग समा। पद्मासन लगाकर बैठ गए। भाग रहे थे गंगा में स्नान करने के बाद, संध्या करने के बाद देवर्षि नारद समाधिस्थ हो। इतनी घोर तपस्या चलने लगी। बोले मुनिगति देखी सुरेश डेरा, काम ही बोली करत सन्मान। इंद्र को डर लगने लगा।
ऐसा न हो देवर्षि नारद तपस्या केवल पर इंद्र का मेरा इंद्रप्रस्थ अपने हाथ में ले ले। जानते हैं, बोले सूखी हड्डी ले जाए स्वान, सूखी हड्डी ले जाए स्वान, सिंह को देख घबराता है, ले छीन न ये मृगराज कहीं यह देख भागता जाता। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जान जड़ तिम सुरपति ने ला। कामदेव पहुंचे जहां पर नारद जी की समाधि चल रही थी। रंभादिक नारियों को प्रकट कर दिया। बोली रंभादिक सुर नारी मीना, सकल यसम सर कलहि प्रवीण। काम कला कछु काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भव डरे मनो भव पाप। कामदेव ने डर कर देवर्षि नारद को प्रणाम किया। महाराज मुझे क्षमा करिएगा, मेरा दोष नहीं, मुझे इंद्रदेव ने भेजा था, मैं जा रहा हूं। नारद को हो गया कि जिता काम अहमति मन मान। अहंकार कहने का कथा का समझ रहे हैं ना। अगर किसी वस्तु विषय का अहंकार हमारे शरीर के अंदर प्रकट हुआ तो समझिए क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार इति मोह डमरुआ। समझ गए? अगर अहंकार प्रकट हुआ तो समझ लीजिए अब काउंट डाउन होने वाला। मत समझ गए कि नहीं समझ गए? इस अहंकार के साथ मुनि सुशीलता यापन करनी, सुरपति सभा जाय सब वर्णी। इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैं कान पकड़ रहा हूं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। नारद ने कहा कोई बात नहीं, बैठो अपना इंद्रासन चलाओ। और इसके बाद कहां गए? कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बोले मार चरित शंकर सुनाए, यति प्रिय जान महेश दुराए। भगवान शंकर ने कहा बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, जिम यही कथा सुनाओ। बोलते में जाने कब और सुनाए हो हरि, चला ही प्रसंग। बात समझिएगा।